तो भाजी नामदान लेने के बाद जिसने संत मत के उसूलों को जानबूझकर तोड़ दिया है, क्या वो भजन सिमरन में दोबारा तरक्की कर सकता है? नहीं बेटा, अगर देखो जिंदगी देती है सीखण वास्ते। अगर हम सीखेंगे, हमें एहसास होगा कि हमारे से गलती हो गई, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो मालिक जरूर बख्शिश करेगा। मगर इंसान ने तो एक आदत सी बना ली है। अब छोटा बच्चा है, गलती करता है, माँ के पास जाता है, माफी मांगता है, माँ कहेगी चल कोई ना, दोबारा मत करना। फिर गलती करता है, फिर माफी मांगता है, माँ कहेगी आदत मत बना ले। फिर गलती करता है, फिर जाता है, तो वो कहेगी जब तक मैं तेरा कान नहीं खींचूंगी तू तो सीखता ही नहीं है। सो प्रॉब्लम आती है बेटा कि इंसान सीखता नहीं। इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? कि जो पहले हो गया हम उनसे सीखें। और अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर बोझ तो हमें उठाना पड़ेगा ना। हमारे जो उल्लंघना है, मालिक ने कुदरत का कानून बनाया है, उसकी कोई उल्लंघना करेगा तो उसका बोझ तो उसे उठाना पड़ेगा, किसी और ने तो नहीं बोझ उठाना। तो मैं क्यों ऐसा कदम करूंगा बेटा जिसके साथ मेरा बोझ बढ़ेगा? मालिक ने मेरे को विवेक दी है तो मैं उस विवेक का इस्तेमाल तो करूं ना। बाबा जी मेरा दूसरा सवाल है, हम अपने बच्चे के भविष्य के लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, जो हमें भजन सिमरन करने नहीं देती, तो हमें क्या करना चाहिए बाबा जी? बेटा देखो, माँ बाप का बच्चों के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक फर्ज है। मगर आप बच्चे की जिंदगी नहीं जी सकते। आमतौर पे क्या होता है, माँ बाप जो खुद बनना चाहते थे या जिस चीज की कमी उनको रह गई वो बच्चों के जरिए पूरा करनी चाहते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो आपकी ताकत और आपकी कमजोरी उस बच्चे की ताकत और कमजोरी से बड़ी अलग है। सो माँ बाप की तो इतनी जिम्मेवारी बनते ही है कि वो जितना कर सके बच्चे के लिए करें, ऐसा वातावरण बनाएं कि बच्चा अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो और खुद सोचने की क्षमता रखे। मगर उसकी जिंदगी जीने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो उसकी ताकत शायद हो ना हो। सो आपने तो सहारा देना है। हाँ जी, भजन सिमरन करने का बल रखना होगा। बाबा जी, दिवाली, दशहरा, होली वगैरह जो त्योहार होते हैं, क्या वो मनाने चाहिए? बड़ी खुशी से, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। मगर बेटा देखो, ये जितने भी त्योहार हैं ना, इनके पीछे एक सोच है। हम तो सोचते हैं कि जी मौज मेला कर लो और त्योहार हो गया, मगर जो सोच है उसको भी तो याद करें ना। अब दिवाली क्यों मनाई जाती है? सिखों का जो दिवाली के साथ संबंध है वो अलग है। उस वक्त गुरु साहब वापस आए थे। जो हिंदुओं का संबंध है वो अलग है कि राम जी वापस आए थे। ठीक है ना? तो उस सोच को समझकर आप उस चीज को मनाएंगे तो अलग बात है। मगर अगर हम सोचें कि जी दिवाली के लिए तो मैंने जाके जुआ खेल लेना है या मैंने और कुछ कर लेना है, तो वो तो फिर मकसद ना हुआ। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो सत्संग के बाद जो प्रसाद मिलता है, तो क्या उसका नित नियम बनाना चाहिए कि रोज खाना ही खाना है? वो आपके ऊपर मुनस्सर है, खाएं ना खाएं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਡਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟਾ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਂਗਲੀ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। बाबा जी मेरा सवाल है, जो हम लंगर बनाते हैं और लकड़ उसमें डालते हैं तो उसमें घुन लग जाता है। क्या बनाते हैं? जो अपना दीमक जिसको बोलते हैं, जी, दीमक जी। लग जाती है और वो लकड़ हम जलाते हैं जी। तो उसका भाग जलाने वाले पे चढ़ता है या खाने वाले पे भी चढ़ता है? सभी पे है जी, सभी पे चढ़े ना। हाँ बेटा देखो, कर्म तो जो सांस भी आप ले रहे हैं ना, हाँ जी, उससे भी बनेगा।
अच्छा जी। क्योंकि वातावरण में भी कई छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देते। हाँ जी। सो बेटा कर्म तो हर एक चीज से बनता है, मगर कुछ ऐसे कर्म हैं जो हम अपनी जिंदगी में अच्छे बर्ताव से, सेवा से हम पूरे कर सकते हैं, और कोई ऐसे कर्म हैं जिनके लिए वापस भी आना पड़ सकता है। तो जानकर आप कोई गलत काम मत करें। मगर अब कोई कहे कि जी घर में चूहे आ गए हैं तो मैं अगर इनको पकड़ के बाहर फेंकूंगा तो मेरे पे कर्म पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अगर उसके ऊपर आपने दया कर दी, कल को बीमारी हो गई तो फिर भुगतना तो पड़ेगा ना। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਰਹ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲਈ ਦਿਲ ਤੜਫੇ, ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? बेटा देखो, ये विरह भी ना ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵਧੂਗਾ, ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਵਧੂਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਸ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਸਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਜੀਵ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਬੇਟਾ। ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਾਂਗੇ ਔਰ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਬੇਟਾ। हजूर दया मेहर की दृष्टि और अपना ध्यान सदा बख्शी। बाबा जी, आप मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हो, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है, फिर भी मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं दोबारा एक बार अपने बारे में सोचूं। बेटा अगर आप देखेंगे ना कि ये जो हवाई जहाज उड़ाते हैं एयरफोर्स वाले, अगर उनका किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, कि मन में डर ना बैठ जाए, एकदम उसको दूसरे हवाई जहाज में बिठाकर उसको कहेंगे उड़ान भर। अब बेटा जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, मगर हर एक उतार चढ़ाव को लेकर हम डर के बैठ जाएं तो जिंदगी गुजारी नहीं जाएगी बेटा। माँ बाप जो भी सोचते हैं आपकी बेहतरी के लिए सोचते हैं। बाबा जी, मैं फिर भी चाहती हूँ कि मुझे अपने आप पे भी भरोसा नहीं है, फिर भी मैं एक बार ये चाहती हूँ कि आप जो कहोगे मैं वही करूँगी, जो आपको सही लगेगा मैं वही करूँगी। नहीं बेटा, मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं, मैं किसी को थोड़ी बुरा कहूँगा बेटा। ये तो बेटा इंसान सभी अच्छे हैं, सिर्फ फर्क ये है कि जब मालिक हमें इकट्ठा करता है, किसी की एक सोच है, दूसरे की दूसरी सोच है, इसीलिए हम इन गिले शिकवों में पड़ जाते हैं। सो इसलिए मैं नहीं किसी की परख कर सकता बेटा। सो आप नतीजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, इसलिए आपने देखना है, मगर जो माँ बाप कहते हैं उसके ऊपर ध्यान जरूर दें, क्योंकि जिंदगी अकेले गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है।
हाँ जी बाबा जी, राज स्वामी जी। बाबा जी मेरी विनती है, मैं आपकी बदौलत में यहाँ खड़ा हूँ सर। बाबा जी मेरा 2010 में एक पैर कट गया था बाबा जी, मैं चल नहीं सकता था, थोड़ा बहुत भी नहीं। आपकी मेहर हुई है तो यहाँ पर आपके सामने मैं खड़ा हूँ। बेटा देखो, कोई भी इंसान नहीं जिन्हें कदे दुख नहीं देखिया, और ना ही कोई इंसान है ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।